नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा ऐसा है जिस पर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल 16 जून को एक आदेश आता है और आदेश में कहा जाता है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं जहां 50 से कम छात्रों की संख्या है उनको दूसरे पास के स्कूलों में कंपोजिट विद्यालय में या दूसरे प्राथमिक विद्यालय से मर्ज कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे जो उद्देश्य बताया जाता है, जो मंशा बताई जाती है, वो ये बताई जाती है कि छात्रों की कम संख्या होने से वहां पर शिक्षा उस तरह से नहीं दी जा पा रही है, इसलिए उनको बगल के दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा और बच्चे जाके जहां पढ़ रहे हैं वहां से दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ाई करेंगे जहां उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। अब इस चीज का विरोध होने लगा, इस चीज पर राजनीति शुरू हो गई और विरोध करने के पीछे राजनीतिक दलों का तर्क ये था कि जहां बच्चे पास में स्कूल जाते थे, शिक्षा हासिल करते थे, अब वो छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, गरीबों के बच्चे, जो दलित समाज है उसके बच्चे, पिछड़ा समाज है उसके बच्चे, अब उन बच्चों को दूर जाना पड़ेगा और ये चीज मुश्किलें लाएगी और बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे। विपक्ष ने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया सरकार पर कि सरकार ने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि जो दलितों के, आदिवासियों के, गरीबों के बच्चे हैं, पिछड़े समाज के बच्चे हैं, अति पिछड़े समाज के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से दूर किया जा सके। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पीडीए समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए सरकार ने इस तरह से फैसला लिया है। अब इस पर एक आदेश आता है। दरअसल इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का आदेश आता है और सीतापुर के स्कूलों को लेकर एक आदेश देती कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, यानी कि अभी बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ना किया जाए। तमाम तरह के वीडियोस भी सामने आते हैं जहां बच्चे मांग कर रहे हैं कि उनको दूसरे स्कूल में ना शिफ्ट किया जाए, जहां बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी ये मांग करते हैं कि बच्चे अब दूर स्कूल में जाएंगे तो लाने और ले जाने की व्यवस्था कैसे होगी, बीच में सड़क पड़ती है, नदी नाले पड़ते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने यहां पर एक और बात कही थी, ये बात कही ट्वीट करके कि अगर सरकार अपनी बुलडोजर नीति, यानी कि उन्होंने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया और कहा, चेतावनी दी कथित तौर पर कि अगर बुलडोजर नीति इसमें भी लगाती है और जो कोर्ट का आदेश है उसको नहीं मानती है और बच्चों का दूसरे स्कूल में भेजती है, स्कूलों का विलय करती है, तो हम पीडीए पाठशाला शुरू करेंगे। अब अखिलेश यादव ने एक नया ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने बाकायदा पीडीए पाठशाला का वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जिस तरह से पीडीए समाज के युवाओं ने एआई के माध्यम से पीडीए पाठशाला की संकल्पना को चित्रित किया है वो सराहनीय है। कुछ गांवों के युवा तो साइकिल पर किताबें लेकर गांव के बच्चों को पढ़ाने निकल चुके हैं। जैसे ही उनकी तस्वीरें आना शुरू होंगी हम उन्हें सबके सामने लाएंगे। हर चीज को व्यापार समझने वाले भाजपाइयों को कोई समझाए कि शिक्षा आय व्यय और लाभ हानि की तराजू पर तौली जाने वाली कोई चीज नहीं होती है। शिक्षा और प्रतिभा को प्रोत्साहन हमारी प्राथमिकता रही है और सदैव रहेगी। यानी इन्होंने राज्य की सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जो शिक्षा है वो कोई व्यापार करने वाली चीज नहीं है, कोई आय व्यय और लाभ हानि के तराजू में तौली जाने वाली चीज नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इन प्राइमरी स्कूलों के विलय के संबंध में जो लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगाई है, दो जज चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने मास्टर नीतीश कुमार व धर्मवीर की ओर से अलग अलग दो दाखिल विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। अपील जो करता है उनका ये तर्क है कि पेयरिंग करने में राज्य सरकार ने शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत पड़ोस में शिक्षा पाने के हक का उल्लंघन किया है। तर्क ये भी दिया कि राज्य सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन करता है। अब आपको बताएं, इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार पर विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। राज्य सरकार का अपना तर्क है, उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और जो बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं उन स्कूलों में जहाँ संख्या कम है, तब हम दूसरे स्कूलों में उनको भेजेंगे तो वहाँ अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने, जब ये हाई कोर्ट का आदेश आया, तब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, अगर शिक्षा का महत्व न समझने वाले भाजपाइयों ने हाई कोर्ट के आदेश खिलाफ जाकर अपनी बुलडोजर मनमर्जी चलाई और स्कूलों का मर्जर किया तो हम उस गाँव में पीडीए पाठशाला खोल देंगे जहाँ बच्चों से पढ़ाई का बुनियादी हक छीना जा रहा है। ये पीडीए समाज के खिलाफ बड़ी भाजपाई साजिश है। भाजपा और उसके
संगी साथी हर जगह अपने कार्यालय तो खोल रहे हैं लेकिन स्कूल बंद कर रहे हैं। भाजपा जाए तो शिक्षा आए। आरोप लगाया कि भाजपा अपने कार्यालय हर जगह खोल रही है लेकिन स्कूलों को बंद कर रही है। यूपी कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया था और लिखा था कि लखनऊ हाईकोर्ट ने योगी सरकार के 5000 स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दी है। सरकार 5000 स्कूलों को बंद कर बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती थी लेकिन संविधान ने एक बार फिर इनके कारनामों पर पानी फेर दिया। ये जीत है हर उस बच्चे की जो स्कूल किताब और कलम के जरिए एक सुनहरे भविष्य का सपना देखता है। कांग्रेस लगातार इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाती रही और आगे भी इस लड़ाई को पूरी तत्परता से लड़ेगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अब यहाँ पर तर्क ये भी है कि जिन स्कूलों से बच्चों को दूसरे स्कूल भेजा जा रहा है यानी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, क्यों नहीं उन्हीं स्कूलों में ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं? क्यों नहीं उन्हीं स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है? क्यों नहीं पास के जो बच्चे नहीं स्कूल आ रहे उनको भी प्रेरित करके उन स्कूलों में लाया जा रहा है? दरअसल एक नीति ये भी है कि जहां 75 से ज़्यादा बच्चे होंगे वहां कंप्यूटर और जो आधुनिक सुविधाएं स्कूलों की उतनी ज़रूर सुविधाएं वो दी जाएंगी। तो क्यों नहीं 75 से ज़्यादा संख्या बढ़ाई जा रही? तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह के आरोप हैं। लेकिन ये जो स्कूल मर्जर वाला जो मुद्दा है, जो राज्य सरकार की तरफ से स्कूलों के मर्जर का जो निर्णय लिया गया उसको लेकर विपक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा है, जाहिर सी बात है मुद्दा बड़ा है क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और शिक्षा को लेकर लगातार विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगाती रही है। लेकिन ये मुद्दा आगे और बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि स्कूलों का मर्जर हो और विपक्ष चाहता है कि स्कूलों का मर्जर ना हो। जो स्कूल हैं उन्हीं में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लाई जाए और किसी भी तरह से बच्चों को और उनके माता पिता को, जो गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी वर्ग है, उनको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।